अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुश-बाश होंगे। तो जनाब, आज मैंने आपके साथ 2 खबरें शेयर करनी है और उसके अलावा 3 खुशखबरियाँ शेयर करनी है और तीनों खुशखबरियाँ सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि वाह वाह, ज़ुनैरा ने कमाल कर दिया। तो तीनों खुशखबरियाँ आपने पहले सुननी है या पहले आपने 2 खबरें सुननी है? सोच लीजिए। चलें, आप भी क्या याद करेंगे, मैं खुशखबरियाँ बाद के लिए रखती हूँ। पहले मैं आपको 2 खबरें दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको 3 खुशखबरियाँ सुनाती हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने कहा कि जो बुरी-बुरी, अच्छी-बुरी खबरें हैं ना, जो मिक्स खबरें हैं, वो आपको पहले बता देती हूँ। तो मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं, वो हमारे कैंडिडेट थे हमारे सदर बनने के लिए। वो नहीं सदर बन सके और उनके दिल के ऊपर वो चीज़ इतने बुरे तरीके से गहरा घाव दे गई है कि अब वो आए रोज़ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बड़ा गज-वज के बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं, सियासत की तारीख़ में बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं, बड़े उम्र के हैं। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है कि इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं, वो अब धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं चढ़ाई करूँगा, मैं लोगों को लेकर आऊँगा। नो डाउट कि उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग बहुत ज़्यादा उनको जब वो बुलाते हैं धरनों में तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। लेकिन पीटीआई उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती है। फवाद चौधरी ने भी आज बयान दिया कि जनाब, अगर मौलाना फज़लुर रहमान आ गए तो ये हुकूमत 4 दिन भी नहीं निकाल सकेगी, 4 महीने भी नहीं निकाल सकेगी। अब जो मौलाना फज़लुर रहमान है, उन्होंने दोबारा से तनकीद की है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि सियासतदान कब तक एस्टेब्लिशमेंट के बनाए नताइज के ऊपर समझौते करेंगे। असल में मौलाना फज़लुर रहमान ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा इलेक्शन जो है ना, इसको मैनेज किया हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इस सब को मैनेज किया था तो फिर पीटीआई को इतने ज़्यादा वोट कैसे मिल गए? सवाल ये पैदा होता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसको मैनेज किया था तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई कैसे जीत गई? और अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई जीत गई तो वहाँ पर जो है, अगर वो पीटीआई जीत सकती है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर वो हार गई तो वहाँ पर बेईमानी नहीं हुई, यहाँ पर बेईमानी हुई। असल मामला ये है कि पीटीआई को ये तकलीफ है कि इमरान खान क्यों बाहर नहीं है, इमरान खान क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और मौलाना फज़लुर रहमान को ये प्रॉब्लम है कि वो सदर क्यों नहीं है। और इस वजह से मौलाना फज़लुर रहमान जो है वो इस तरह की जहर फशानी कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना फज़लुर रहमान ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। कौमी असम्बली में ख़िताब किया जी मौलाना फज़लुर रहमान ने, और गालिबन ये उनका ओथ लेने के बाद पहला ख़िताब था। मौलाना फज़लुर रहमान ने कहा कि पीटीआई को जलसा करने का हक देने की हिमायत करता हूँ। जलसा करना पीटीआई का आईनी हक है। असद कैसर का मुतालबा जो है वो दुरुस्त है। हालांकि वही मौलाना फज़लुर रहमान है जो इनको दज्जाल की पार्टी कहा करते थे, यहूदियों की पार्टी कहा करते थे। ये वही मौलाना फज़लुर रहमान है जो कहते थे कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये आकर तोड़फोड़ करते हैं। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं असद कैसर की जो मुतालबा है उसकी हिमायत करता हूँ। मौलाना फज़लुर रहमान ने हिमायत करते हुए पीटीआई अरकान, जब ये वो बात कर रहे थे मौलाना फज़लुर रहमान, तो पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने उनके हक़ में जो है वो डेस्क बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मसला यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमने ये मुल्क बरे-सग़ीर के मुसलमानों की ताईद और कुर्बानियों से हासिल किया था। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। ये अवामी पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्लियामेंट है। इस मुल्क में महल्लाती साजिशों पे हुकूमत बनती और टूटती है। किसी हद तक मौलाना साहब की बात बिल्कुल जायज़ है। अगर मौलाना साहब ये बात करते हैं तो फिर जनरल बाजवा जब ये सब कुछ कर रहे थे, जनरल फैज़ जब ये सब कुछ कर रहे थे, इमरान खान को जिन्होंने बनाया था, अगर वही उसको दोबारा से ख़त्म कर रहे हैं तो फिर मौलाना साहब को क्या मसला है? उस वक्त तो मौलाना साहब इस तरफ थे। उस वक्त तो मौलाना साहब ये कहते थे कि एक आप लोगों ने वो जैसे कहते हैं ना कि बंदर के पैर जब जलते हैं तो वो अपने बच्चों को पैरों के नीचे देता है, तो तब आप इमरान खान के बारे में इस तरह की मिसालें देते थे। तब आप कहते थे कि जमहूरी कुव्वतों को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि हमने हर मरहले पर समझौता किया है, उसे बेचा है, अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। सोचना यह है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें जो नताइज बनाकर दे, इस पर कब तक समझौते करते रहेंगे। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पूरी नून लीग इस बात की गवाह है कि एक इजलास में एक कानून साजी पर बात की, इस पे कमेटी बनी, वजीर कानून की निगरानी में कमेटी बनी, हमारा इत्तफाक हुआ, दीनी मदारिस उनके वफाक और हुकूमत के दरमियान इस मुसव्वदे के ऊपर इत्तफाक हुआ। इत्तफाक के राय के बावजूद मुसव्वदा असम्बली में नहीं आ रहा, इसलिए कि इजाज़त नहीं है। यानी उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ से कहा था कि कसूर आपका नहीं, हमें पता है कि रुकावट कौन है। हम अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते और रुकने पार्लिमान होकर हम फ़ख्र करते हैं।
उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल, इन तीनों से कहता हूँ कि अगर लार्जर ग्रुप पीटीआई है तो उन्हें इक़्तिदार दे दें। यानी वही बात हुई कि जिस तरह पीटीआई झूठ बोल रही है कि जी फार्म 45 तो 47 तो हम 45 पे जीते हैं, मौलाना साहब ने भी ये कह दिया है कि अगर लार्जर पार्टी वो है तो आप उनको इक़्तिदार दे दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन इलेक्शंस हुए थे उस दिन पीटीआई इस बात का क्लेम कर रही थी कि सबसे ज़्यादा वोट्स उन्होंने लिए हैं, तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उनको दावत दी थी, उनको कहा था कि अगर आप लार्जर पार्टी हैं तो आप हुकूमत बनाइए और हमारे साथ आइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उनको कहा, लेकिन उन्होंने उस बात पे भी इनकार कर दिया। और उसके बाद आप ये देखिए कि पीटीआई ने कहा कि ना तो हमने पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है, ना हमने नून लीग के साथ बैठना है। फिर आपने देखा कि रऊफ हसन का बयान आ गया, फिर आपने देखा कि शहरियार अफरीदी का बयान आ गया, और क्या बयान आया कि हमने आर्मी चीफ के साथ बैठना है, हमने आर्मी चीफ के साथ बात करनी है। और फिर बाद में जरताज गुल ने उस बात से यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं जी नहीं, हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना ही नहीं चाहते, हम तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि ये जो तीनों अफराद हैं ये लार्जर ग्रुप पीटीआई को इक़्तिदार दे दें। फजलुर रहमान ने कहा कि हमें तो इलेक्शन में बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, इधर से सरकारी चिट्ठी आ जाती थी कि बाहर ना निकलना, बहुत ख़तरा है, हमें आवाम से मिलने नहीं दिया गया। असल में ये मौलाना साहब जो है ना एक लिहाज से गिला ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में मौलाना साहब के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ अब ख़तरे की कोई चिट्ठी नहीं आती और मुल्क भर के इलेक्शन में मर्जी के नताइज लिए गए, कोई हमें समझाए तो सही कि क्या हो रहा है। ये मैं इस हद तक मैं मौलाना साहब के साथ जो है एग्री करती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि जीतने वाले गैर मुतमईन हैं, सियासतदान कब तक इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए नताइज के ऊपर समझौते करते रहेंगे, कब तक उनके दरवाज़ों पर बैठकर भीख मांगते रहेंगे। फैसले दीवार के पीछे बैठी कुव्वतें करती हैं और मुंह जो है वो सियासतदानों का काला हो जाता है। मौलाना ने इंतखाबात में धांधली पर 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो क्राउड पुलर तो हैं, वो लोगों को इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो अब इस चीज़ को कहाँ तक लेकर जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है, डेप्यूटी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। उसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है, बड़ी बहस हो रही है और कहा जा रहा है कि इसहाक डार तो वज़ीर ख़ारजा थे, तो फिर उनको नायब वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि रस्साकशी शुरू हो चुकी है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बन नहीं रही है, इसीलिए नवाज शरीफ ने अपने बंदे को आगे प्रमोट किया है। तो मैं ज़रा पहले आपको खबर पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको अपना एनालिसिस बताती हूँ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने बेसिकली एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने के बाद जो बदमज़गी पैदा हुई थी उसे ख़त्म करने के लिए नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया। असल में देखें ना कि आपके मुल्क का 7 बार एक शख्स वज़ीर ख़जाना रहा हो और आप उसे वज़ीर ख़ारजा बना दें पकड़ के, और आप वो मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो उनको लगता होगा कि भाई ज़्यादा काबिल हैं, उनको आप वज़ीर ख़जाना बना दें। अगर आपने उनको वज़ीर ख़जाना बनाना था तो उनके साथ पैरेलल इनको बनाया जा सकता था, लेकिन इनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी, तो उन्होंने कहा उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने उनको नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि ख़ुद उन्हें वजारत देने का मामला अब शहबाज शरीफ के पास है और वो जो चाहें फ़ैसला कर सकते हैं। यानी कि राना सनाउल्लाह ने यह बताया कि जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ ने उनको रखवाया है, ये तो शहबाज शरीफ का फ़ैसला है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि पीटीआई अगर कल सुबह अपनी अक्सरियत साबित कर दे तो अपनी हुकूमत वो बना सकती है। साथ ही इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पे हो गई। इसहाक डार जो है वो मुल्क के दूसरे डेप्यूटी वज़ीर आज़म हैं। इनसे पहले कौन रह चुका है आपको पता है? नायब वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं परवेज़ इलाही, और वो दौर था पीपल्स पार्टी का। लेकिन जब उस वक्त उनको बनाया गया था तो किसी को एतराज़ नहीं था। अब क्योंकि नून लीग की तरफ से बनाया गया है तो इसके ऊपर सबको एतराज़ है। अब मज़ेदार बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि एक हल्का ये कह रहा है या एक तरफ से ये बातें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म बनना था नवाज शरीफ ने, लेकिन नवाज शरीफ ने पहले से ये बात डिसाइड की हुई थी कि अगर अक्सरियत में उनको वोट ना पड़े तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि अगर अक्सरियत में वोट पड़ भी जाते हैं फिर भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। और ऐसे में नवाज शरीफ जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब दोबारा से PMLN के सदर बन गए हैं, पार्टी के सदर बन गए हैं, और ऐसे में वो अपना एक बंदा
यानी कि इसहाक डार को आगे कर रहे हैं। उनको नायब वज़ीर आज़म बनाने का मकसद ये है कि ताकि डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ तक पहुंचे और उनको पता चल सके कि हुकूमत क्या कर रही है और किसके कहने पर क्या हो रहा है। एक नैरेटिव तो ये है। दूसरा नैरेटिव ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ दोबारा से इन होने की कोशिश करें और शहबाज शरीफ जो है उनका झगड़ा हो गया है। ये बात गलत है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना वो नवाज शरीफ की उंगली के एक इशारे के ऊपर जो है ना हुकूमत छोड़ सकते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिनको अपने दौरे इक़्तिदार में बुलाया था किसने, जनरल बाजवा ने, और कहा था कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और आपने बस अपने आप को नवाज शरीफ से अलग करना है। तो शहबाज शरीफ ने उसको ठुकरा दिया था, तभी उनको इमरान खान को लॉन्च करना पड़ा था। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक नैरेटिव ये भी है कि शहबाज शरीफ जब जाते हैं दूसरे ममालिक में, जैसे अभी वो गए हुए थे, तो वहाँ पर हर जगह पर जाकर मीटिंग करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अगर उनके साथ इसहाक डार होंगे और साथ में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी जाएंगे, तो इसहाक डार बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, वज़ीर आज़म को सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर वो खाली वज़ीर ख़ारजा होंगे और शहबाज शरीफ उनको ले लेकर जगह जगह फिरेंगे या उनको साथ लेकर जाएंगे, तो फिर भी उनके ऊपर तनकीद होगी कि वो तो वज़ीर ख़ारजा है लेकिन काम वो दूसरे कर रहे हैं। इसीलिए उनको ये ओहदा जो है ये अलॉट किया गया। लेकिन बात वही है कि जो चामागोइयाँ करने वाले लोग होते हैं वो तो चामागोइयाँ करते रहते हैं। चले जी, अब बात कर लेते हैं 3 खुशखबरियों की। तो पहली खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये पता चला है कि गुज़श्ता दिनों के दौरान आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी बैरल कीमतें जो हैं उनमें तकरीबन $3 से लेकर $5 कम हुए हैं। इसीलिए मुल्क के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आ सकता है कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 4 रुपये से लेकर 9 रुपये के दरमियान जो है वो कमी की जा सकती है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी हो जाती है तो ये बहुत ही खुशाइंद और एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा, लेकिन वो फिर चंद दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, फिर वो मज़ीद कम से कम होते रहने चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों का जो हाल है ना महंगाई की वजह से, वो तो आपके सामने है। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी खुशखबरी। तो दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारे जो वफाकी वज़ीर मवासलात हैं उन्होंने गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया है। और आपको पता ही है कि लोग जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो सफ़र कितना लंबा पड़ता है, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेखुपुरा में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की 14वीं पासिंग आउट तकरीब का खिताब था। वहाँ पर जो हमारे वज़ीर मवासलात हैं यानी कि अब्दुल अलीम ख़ान, उन्होंने कहा कि सक्खर और हैदराबाद से कराची तक मोटरवे भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी, जो कि तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब यहाँ पर अब आपको बता दूं कि जो उन्होंने कहा कि जो ये मोटरवे बनेगी ये अपना बोझ खुद उठाएगी, यानी कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो मोटरवे अपने खुद पूरे करेगी। ज़ाहिर मतलब टोल प्लाजा वगैरह या जो वहाँ से लोग गुजरेंगे तो वो उसी कीमत से उसको पूरा कर दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी खुश आइंद बात है, क्योंकि मैं तो बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में तो बहुत ही करती हूँ और मेरा तो क्रेज़ है और मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जब आपके आमदोरफ्त के जो तरीके हैं, ज़राए हैं, या जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो रास्ते हैं, जब वो अच्छे हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो तरक्की आती है मुल्क के अंदर, बिजनेस आता है और उन लोगों की एक्सेस जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। चलिए अब आपके साथ तीसरी खुशखबरी शेयर करती हूँ। वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी जो है वो दे दी है। और इस हवाले से आपको बता दूं कि हमारी जो वजारत ख़ज़ाना है उनके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज़ की किस्त जारी करने की मंजूरी वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दे दी है। और वजारत ख़ज़ाना का कहना यह है कि IMF इस बारे में जल्द बाकायदा एलामिया जारी कर देगी। और ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स इसी हफ्ते मौसूल हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त चलाने के लिए ये किस्त बहुत ज़रूरी थी और IMF का वफ़द जो है वो किस्त जारी करने की सिफारिश कर चुका था। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त जो है वो मौसूल होगी। अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF से 1.9 अरब डॉलर्स जो है वो मौसूल अभी तक कर चुका है। तो ये थी जनाब आज की 3 खुशखबरियाँ। इसके अलावा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाने पे जो मसला और तनाज़ा खड़ा हुआ है उसके बारे में भी आपको बता दिया है, और मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो कुछ कहा है। इन तमाम खबरों के बारे में आपका क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते समझते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने